नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के मार्च 2022 और अप्रैल 2022 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है आपके एग्जाम के लिए, लेखपाल की परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए तो सुपर इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा UPSSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाने हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी यह जो आपका करंट अफेयर्स की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में हम मार्च और आपके अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक कंबाइंड वीडियो आपको दिया हुआ था, उसमें मैंने पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करवाया था, जनवरी फरवरी के, और इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक का करंट अफेयर्स का जो वीडियो आपका था उत्तर प्रदेश राज्य का, उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तथा आज के इस वीडियो में हम मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 7 महीने के जो करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश के, ये आपके लिए काफ़ी होंगे यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। यूपी का जो करंट अफेयर्स है मैंने आपको पिछले 7 महीने का मतलब इस वीडियो के साथ पिछले 7 महीने के जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना अगर आप वीडियो देख लेते हैं 7 महीने करंट अफेयर्स, तो आप मैक्सिमम जो प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे यूपी से रिलेटेड, मतलब ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे यूपी के, तो जितने प्रश्न आएंगे आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये पिछले 7 महीने के वीडियो आपको आप देख लेते हैं। तो यह वीडियो आपका है मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो 73वां, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो 73वां वार्षिक अधिवेशन था हाल ही में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो प्रयागराज में। कहाँ? तो प्रयागराज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 से लेके 8 मार्च के बीच, 12 से लेके 13 मार्च के बीच, 12 से लेके 13 मार्च के बीच जो है इसका आयोजन किया गया था प्रयागराज में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम या करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च 2022 को, इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं के द्वारा टोटल 29 महिलाओं को राष्ट्रीय मतलब नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए गए। तो टोटल भी आप याद देखिएगा 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा टोटल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा इन 29 महिलाओं में से 2 महिलाएं थी आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। यानी कि 2 महिलाएं इसमें से थी उत्तर प्रदेश राज्य की, एक थी आपकी आरती राणा और दूसरी थी आपकी नीरजा माधव, यानी कि उपर्युक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी जो आरती राणा है कहाँ की रहने वाली हैं? तो आरती राणा आपकी रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली हैं आरती राणा। तथा यह एक हथकरघा बुनकर और शिक्षिका है। क्या है? तो यह एक हथकरघा बुनकर और शिक्षिका है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा ये जो आपकी आरती राणा हैं, इन्होंने 800 से अधिक थारू जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको शिल्प का यानी कि कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया और 150 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की, मतलब 150 महिलाओं के लिए, यानी कि 150 महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की गई आरती राणा के द्वारा, जिस कारण से इनको जो है नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपकी जो आरती राणा है जिनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, यह एक हथकरघा बुनकर और शिक्षिका है। कहाँ की? तो लखीमपुर खीरी की। इन्होंने 800 से अधिक जो है थारू महिलाओं को शिल्प का प्रशिक्षण दिया और 150
महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की आरती राणा ने, जिस कारण से इनको जो है आप दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इसके बाद आपकी जो नीरजा माधव, यह एक हिंदी लेखिका है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह एक हिंदी लेखिका है आपकी नीरजा माधव, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 मार्च 2022 को घोषित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को मिली, आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके थे मार्च में ही, यानी कि 10 मार्च को इसका रिजल्ट आया था और भाजपा दोबारा से आपकी सत्ता में आ जाती है। टोटल आपकी विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 403 है, 403 आपकी टोटल विधानसभा की सीटें हैं। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। तथा इन 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली, 255 सीटें मिली। इसके बाद 111 सीटें आपको सपा को मिली, यानी कि समाजवादी पार्टी को मिली। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरी आपकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और सत्ता में आई आपकी 255 सीटों के साथ भाजपा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाजपा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा दोबारा से हमारे सीएम बन गए योगी आदित्यनाथ, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन था उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कानपुर, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के मध्य एक T20 मैच खेला गया था। तो आपको बताना है कि यह जो इकाना स्टेडियम है कहां पर स्थित है। तो इकाना स्टेडियम आपको मिलेगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही है, लखनऊ में आपको मिलेगा इकाना स्टेडियम, ऑप्शन ए आपका यहां पे बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ध्रुपद मेला है इसका जो 48वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 है इसका जो आयोजन था यह किया गया आपका 26 फरवरी से 2 मार्च के मध्य, 26 फरवरी से 2 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तो वाराणसी के तुलसी घाट पर। कहाँ, तो बनारस का जो फेमस तुलसी घाट है वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाराणसी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, वाराणसी में कहाँ, तो वाराणसी का जो तुलसी घाट है यहीं पर इसका आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह ध्रुपद मेले का 48वां संस्करण था जो आयोजित किया गया वाराणसी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस आईएएस अधिकारी को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बताना है कि IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इरडई का जो नया अध्यक्ष है यह नियुक्त किया गया देवाशीष पांडा को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, देवाशीष पांडा। इरडई का पूरा नाम क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आशीष पांडा इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तथा इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के कैडर में ये एक IAS अधिकारी थे, जिसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन से राजनीतिक पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो 111 सीटें किसको मिली थी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में, तो सपा को, समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, सपा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि किस वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार
को अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत सारी महिलाओं को जो है अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड दिया गया था। इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि जो वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार हैं उनका नाम आपको बताना है जिन्हें अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपकी हिंदी साहित्यकार इसमें से कौन सी हो जाएंगी? तो इनका नाम आपका है, इनका नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विद्या बिंदु सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये एक प्रसिद्ध वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार हैं। इनको जो है आनंदीबेन पटेल के द्वारा अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको दिया गया था यह अमर उजाला वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड, जैसे आपका चंदन हॉस्पिटल की कार्यकारी निदेशक हो गई अस्मिता सिंह। इसके अलावा जावित्री हॉस्पिटल की संस्थापक डॉक्टर राजूल त्यागी। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक उद्यमी मधु भार्गव हो गई। इसके अलावा आपकी संस्थापक प्रमुख गुरु कृपा डिवाइन स्कूल बहराइच की हैं छवि रहतानी। इनका नाम उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इनका नाम है विद्या बिंदु सिंह। ये एक हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार हैं तथा यह जो पुरस्कार है यह किसके द्वारा वितरित किया गया? तो इसका वितरण किया गया हमारी जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस शहर में जो है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई? आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत है कहाँ से की गई थी? इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। कहा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जो है पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत है वह की गई, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरखपुर ये लोकेशन आपको याद रखना है। 100% एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हाल ही में लगभग 20 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। तो गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि हाल ही में सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो आपको बताना है कि जो सौरभ चौधरी हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं, आपको बताना है। तो सौरभ चौधरी का संबंध आपका हो जाएगा मेरठ से। इन्होंने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें इन्होंने इसके विश्व कप में इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो यही आप इसी कारण से यह प्रश्न सम्मिलित किया गया है। तो सौरभ चौधरी आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आपको अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे उत्तर प्रदेश के, तो आपको पता होगा कि मेरठ में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जा रहा है। कौन सा कॉलेज? तो खेल विश्वविद्यालय जो है आपका मेरठ में बनाया जा रहा है। तथा यह बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न, से भी आप याद रखिएगा। हाल ही में UKPCS का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। इसके बाद RO का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत में जो खेल विश्वविद्यालय, मतलब उत्तर प्रदेश में जो खेल विश्वविद्यालय वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मेरठ में बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की हथकरघा बुनकर और शिक्षिका आरती राजा की जगह यहाँ पे आरती राणा होगा, जिन्हें हाल ही में 2020 के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ की निवासी हैं? तो मैंने इनके बारे में आपको बताया था। उत्तर प्रदेश की 2 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था 8 मार्च को। इनका नाम था आरती राणा और नीरजा माधव। इसमें से आपकी जो आरती राणा है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आरती राणा आपकी रहने वाली हैं लखीमपुर खीरी की। कहाँ की? तो ये रहने वाली हैं आपकी लखीमपुर खीरी की। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि फरवरी 2022 में 22 विषयों के साथ UGC नेट की परीक्षा पास कर रिकॉर्ड बनाने वाले लक्ष्मण सिंह किस जिले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के। तो लक्ष्मण सिंह का संबंध आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर के। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले लक्ष्मण सिंह जिन्होंने 22 विषयों के साथ UGC नेट की परीक्षा को पास किया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। 20 मार्च 2022 से प्रारंभ हो गए तीसरे ताज महोत्सव का जो उद्घाटन है ताज नगरी आगरा में किया गया। तो आपको बताना है कि इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो ताज महोत्सव का जो उद्घाटन है किसने किया था?
तो इसका आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इस ताज महोत्सव का जो उद्घाटन है किया गया दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, तथा ये वर्तमान में क्या है? तो दुर्गा शंकर मिश्र आपके मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो इसे आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के ये मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र। इन्हीं के द्वारा तीसरे ताज महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 23 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेम स्पीकर आपके बनाए गए थे रमापति शास्त्री, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, रमापति शास्त्री। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इनायत स्वयंसेवी संस्था के संस्थापक जिन्हें 16 मार्च 2022 को आपका दिया गया राज्यपाल के द्वारा इनको अमर उजाला वुमन अचीवर्स अवार्ड, तो आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। इस महिला का नाम आपको बताना है जो इनका संबंध इनायत स्वयंसेवी संस्था से है, इंपॉर्टेंट है। तो इनायत स्वयंसेवी संस्था के जो संस्थापक है नंदिनी गोयल, इन्हीं को जो है 16 मार्च 2022 को राज्यपाल के द्वारा आनंदीबेन पटेल के द्वारा अमर उजाला वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। विभिन्न कैटेगरी में यह दिया गया था वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड, बहुत सारी महिलाओं को दिया गया था, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे वीडियो में सम्मिलित कर लिया है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया, आपको बताना है। तो भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की जो 19वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया था लगभग मतलब 1 से 2 मार्च के मध्य। कहाँ पर? तो आगरा में। कहाँ पर? तो आगरा में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है। आगरा में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया, तो आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट कौन बना था? तो मार्च 2022 को कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट बना था लखनऊ एयरपोर्ट। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का नया मतलब एयरपोर्ट बन गया है आपका लखनऊ एयरपोर्ट। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। फरवरी 2022 में आयोजित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला जो ग्रीन बूथ था यह बनाया गया था कब? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव चल रहा था उसी के दौरान जो है देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था लखनऊ में। लखनऊ के किस संस्थान में? तो एपी सेन पीजी कॉलेज में। लोकेशन आप याद देखिएगा, लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में जो है देश का पहला जो है ग्रीन बूथ बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 19 अप्रैल 2022 को आपको बताना है, 19 अप्रैल 2022 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने को मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संचारी रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर दी गई है? तो यह यहाँ पे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यहाँ पे होगा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आपका स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की यहाँ पे बात हो रही है तो वह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ऐसी घोषणा की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर था वाराणसी। ऑप्शन बी मैंने आपको बताया सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में 4 श्रेणियों में पुरस्कार किसको मिले थे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी को। इसको आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी है, आइए उनको देख लेते हैं। तो पहली आपकी श्रेणी कौन सी है? पहली आपकी श्रेणी है कोविड इनोवेशन अवार्ड, कोविड इनोवेशन अवार्ड। इसके बाद दूसरी श्रेणी आपकी है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, दूसरी आपकी है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड। तीसरी आपकी कौन सी है? तो तीसरी आपकी है सिटी अवार्ड, तीसरी आपकी है सिटी अवार्ड। और आपकी चौथी कौन सी है? तो चौथी है आपकी जल संरक्षण अवार्ड। तो इन 4 कैटेगरी में वाराणसी को पुरस्कार दिए गए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वाराणसी। तथा यह जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 18 अप्रैल 2022 को गुजरात के सूरत में भारत सरकार का जो शहरी और आवास मामलों का मंत्रालय है उसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसमें वाराणसी स्मार्ट सिटी को 4 अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 36 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। तो इन 36 सीटों में से 33 सीटें किस राजनीतिक पार्टी को मिली थी, आपको बताना है। तो जो 36 सीटों के लिए चुनाव हुए थे विधान परिषद के, और इनमें से जो आपकी 33 सीटें हैं मिली थी किसको? भाजपा को। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 33 सीटें भाजपा को मिली, 1 सीट आपको जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को मिली और 2 सीटें आपको निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राप्त हुई थी इस 36 सीटों के चुनाव में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। और इसके अलावा एक प्रश्न का जवाब और देना है कि उत्तर प्रदेश के किन किन राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें हैं। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं कौन बनाए गए थे हाल ही में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं कि किन्हें बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए आपके सतीश महाना, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा ये 18वीं विधानसभा के, यानी कि वर्तमान में हमारी कौन सी विधानसभा चल रही है जो 2022 में जिसका इलेक्शन हुआ है, तो 18वीं विधानसभा वर्तमान में काम में है। तथा इस 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके, इनका नाम है क्या? तो इनका नाम आपका है सतीश महाना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे आपके रमापति शास्त्री थे। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों की बेटियों को शादी के समय दी जाने वाली शगुन की राशि कितनी तय की है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आपके मजदूरों की बेटियां होंगी, जो श्रमिकों की बेटियां होंगी, उनकी शादी के समय उत्तर प्रदेश सरकार कितने रुपए की सहायता देगी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 लाख रुपए की कितनी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। श्रमिकों की बेटियों को, किसको? तो श्रमिकों की बेटियों को उनकी शादी के समय 1 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला किया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक निर्मला सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। तो हाल ही में हमारी जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया शारदा सिन्हा को। किसको? तो शारदा सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे शारदा सेना की जगह शारदा सिन्हा होगा। क्या होगा? शारदा सिन्हा को जो है यह लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की जो 6ठी बटालियन है यह कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो अयोध्या में। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित की जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में राज्यव्यापी
अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। तो आप इसकी आपको डेट बताने की, अग्नि सुरक्षा सप्ताह का जो आयोजन है यह कब से कब तक किया गया था, इसको आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह का जो आयोजन था उत्तर प्रदेश में कब से कब तक किया गया था, तो यह जो आयोजन था आपका यह किया गया था 14 से लेके 20 अप्रैल के मध्य। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 14 से लेके 20 अप्रैल के मध्य उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 14 से लेके 20 अप्रैल तक। उत्तर प्रदेश सरकार का नया एटीएस चीफ किसे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार का नया एटीएस चीफ आपसे पूछा जा रहा है, किसे बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के नए एटीएस चीफ आपके बनाए गए हैं नवीन अरोड़ा। आप इसे याद कर लीजिएगा, नवीन अरोड़ा को उत्तर प्रदेश का नया एटीएस चीफ बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नवीन अरोड़ा ऑप्शन ए आपका है यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया, आपको बताना है। तो फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया है, तो फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यह बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुरादाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया, इंपॉर्टेंट है। तो 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि हाल ही में जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य को। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो कितनी जनजातियों को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तो टोटल 6 जातियों को जनजाति का दर्जा देने के लिए विधेयक लाया गया था लोकसभा में। तो ये 6 जातियाँ आपकी कौन कौन सी हैं, गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। इन 6 जातियों को एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की ये सभी आपकी जातियां हैं, गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, तो हाल ही में स्वाति सिंह को। किसको, तो हाल ही में स्वाति सिंह को उत्तर प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो स्वाति सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन जिलों का आपको नाम बताना है जिनकी तहसीलों को मिलाकर हाल ही में एक नया जिला आंवला बनाने की घोषणा की गई है। तो 3 जिले हैं, जैसे एक हो गया आपका बरेली हो गया, एक आपका बदायूं हो गया, एक हो गया रामपुर, यानी इनके तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाएगा जिसका नाम है आंवला। तो आप याद कर लीजिएगा, बरेली, बदायूं और रामपुर की तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाने की घोषणा की गई है जिसका नाम है आंवला। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाल ही में कुल कितने करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है यह टोटल 1000 करोड़ रुपए की लागत से पिंक टॉयलेट बनाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपका 1000 करोड़ रुपए की लागत से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार पिंक टॉयलेट बनाएगी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रत्येक तीर्थ स्थल पर पर्यटक सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जिसके प्रत्येक तीर्थ स्थल पर पर्यटक सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। तो ऐसा डिसीजन लिया गया वहाँ के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए।
तो आपका टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि पर्यटक सुविधा केंद्र खोला जाएगा कहाँ पर, मथुरा के प्रत्येक तीर्थ स्थल पर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मथुरा के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन प्रत्येक तीर्थ स्थल पर हाल ही में पर्यटक सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेसहारा गोवंश के लिए सफारी निर्माण का निर्णय लिया, यानी कि जितने भी बेसहारा गायें हैं और जो पशुधन है उनके लिए सफारी निर्माण का जो निर्णय हाल ही में लिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश भर में गो सफारी बनाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की सरकार। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हाल ही में कहाँ से की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो 4 अप्रैल 2022 को, डेट आप याद रखिएगा, 4 अप्रैल 2022 को जो है स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई श्रावस्ती से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, श्रावस्ती क्या है, श्रावस्ती में जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला यह जिला है श्रावस्ती, तथा इसी सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले से ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, तथा यह जो अभियान है यह महीने भर चलेगा। तो श्रावस्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे श्रावस्ती वाला बिल्कुल सही, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का उद्देश्य है प्राथमिक और उच्च शिक्षा विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस अभियान के तहत जो है कम साक्षरता वाले जो जिले होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, बदायूं हो गया, रामपुर हो गया, इन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी इस स्कूल चलो अभियान के तहत। आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार का वह कौन सा शहर है जहां पर प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत राज्य का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो कहां पर बनाया जाएगा आपको बताना है। तो राज्य का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मतलब राज्य का पहला जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है यह बनाने की घोषणा की गई है कहाँ पर, तो यह बनाया जाएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं, यहाँ पे लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है यह लखनऊ में बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, तथा यह जो राज्य का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है यह मित्र योजना के तहत बनाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई भी सही नहीं था, राइट आंसर आपका हो गया यहाँ पे लखनऊ। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, लखनऊ आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली वह कौन सी नदी है जहां हाल ही में एनसीसी के द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई। पुनीत सागर अभियान की शुरुआत कहां से की गई आपको बताना है। तो पुनीत सागर अभियान की शुरुआत जो है यह एनसीसी के द्वारा की गई थी यमुना नदी से, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है, यमुना रिवर से। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनमें हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सर्वप्रथम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तो पीपीपी मॉडल पर कहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो संभल और महाराजगंज में, यानी कि ऑप्शन ए और बी आपका बिल्कुल सही उपयुक्त दोनों, यानी कि संभल और महाराजगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि संभल और महाराजगंज में। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कहां से की गई। तो हाल ही में 2 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक चलने वाले उत्तर प्रदेश संचारी रोग नियंत्रण अभियान की जो शुरुआत यह की गई थी सिद्धार्थनगर से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, सिद्धार्थनगर से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया गया यह लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में किया गया वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022। तो आप इसे याद कर लीजिएगा।
तथा यह जो महोत्सव था आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लखनऊ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, कोविड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है किया गया चित्रकूट में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट में। तो ऑप्शन आप ए 100% याद कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका है चित्रकूट में। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो एक जिला एक खेल योजना को शुरू करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अपात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वापस करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है? तो अपात्र यानी कि जो लोग पात्र नहीं थे और वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे, उनके द्वारा जो यह निधि थी वापस करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला है वो बना है प्रयागराज। यानी कि अपात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वापस करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला आपका बना था प्रयागराज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है प्रयागराज आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमृत सरोवर योजना की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में की जाएगी? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में, यानी कि जो जितने भी जिले उत्तर प्रदेश के हैं उन जिलों में जो है अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की जाएगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को भारतीय सेना के सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना के सैन्य अभियान का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया मनोज कुमार कटियार को, तथा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मनोज कुमार कटियार को। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह देश जहां के प्रधानमंत्री हाल ही में वाराणसी आए थे, आपको बताना है। तो 20 अप्रैल 2022 को वाराणसी आए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो थे ये 3 दिवसीय यात्रा पर 20 अप्रैल 2022 को वाराणसी आए थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, ये प्रधानमंत्री का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका नाम क्या था जो हाल ही में वाराणसी आए थे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां हाल ही में राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है, आपको बताना है उन जिलों का नाम जहां से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से जो है हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। इनमें से 3 जिले आपके हैं लखनऊ, आगरा, मथुरा और इसके अलावा आपका प्रयागराज। तो यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और मथुरा, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, एग्जाम में यह डेफिनेटली पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे पिछले 2 महीने के, यानी कि मार्च के और आपके अप्रैल के, उनको हमने यहाँ पे एकदम सटीक कवर कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से पिछले 7 महीने के जो यूपी के करंट अफेयर्स बन सकते थे उनको मैंने आप तक पहुँचा दिया है। कम से कम ये 7 महीनों के करंट अफेयर्स तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देना है तो मैं वादा करता हूँ कि ये पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।